सभी को नमस्कार। कृषि पाठ में आज हम चर्चा करेंगे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के ऊपर। हरित क्रांति जहां कृषि के उत्पादन से संबंधित थी, कृषि में नए नए आधुनिक विधियों का प्रयोग करना, नए नए बीजों का प्रयोग करना जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, उससे संबंधित थी। और जहां तक श्वेत क्रांति का अर्थ है तो वो दूध उत्पादन और भारतीय पशु जो है उनमें जो नस्ल सुधार के लिए संबंधित थी, ताकि उनमें दूध देने की क्षमता का विकास किया जा सके। तो सबसे पहले हरित क्रांति पर हम बात करेंगे कि हरित क्रांति क्या थी। तो इसकी आवश्यकता पर अभी थोड़ा सा बात करें कि जब 1965 से लेकर 67 तक देश में अकाल पड़ा तो उस समय ये महसूस किया गया था कि देश में जो क्षेत्र है उस पर देश में कृषि की गुणवत्ता पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। तो 1960 के दशक के मध्य जहाँ तक 1965 और 67 में जो है देश में आर्थिक संकट पैदा हो गया और खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। और खाद्यान्न संकट पैदा होने के बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, वो चाहे मानसून की असफलता हो और अकाल का पड़ना हो या बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे देश को चिंता में डाल दिया। तो उसके बाद हरित क्रांति की जो है आवश्यकता को महसूस किया गया। और अब बात करते कि हरित क्रांति क्या होती है, तो कृषि के उत्पादकों में वृद्धि करना, देश के खाद्यान्न उत्पादनों में आत्मनिर्भर बनाना तथा कृषि में विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करना हरित क्रांति कहलाता है। और हरित क्रांति का जो मुख्य रूप से 1965 से लेकर 1975 तक आई, जिसका मुख्य रूप से जो है गेहूं और चावल के दो ऐसी फसलें थी जिसके मामले में काफ़ी उत्पादन में वृद्धि हुई। और इसके विशेषताएं और उद्देश्य पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है कि कृषि का विस्तार करना और विकास करना। दूसरा दोहरी फसल उगाना, अर्थात एक ही साथ दो फसलें उगाना, एक पारंपरिक और एक मौसमी। अच्छे बीजों को जो है विकसित करना, खेतों में कीटनाशकों और रसायनों का उचित मात्रा में प्रयोग करना, कृषि यंत्रों का विकास करना, देश में अन्न जो है भंडारण के उपाय करना, क्योंकि देश में उत्पादन अधिक होता है, भंडारण की सुविधा न होने के कारण बहुत सारा अनाज खराब भी होता है। और उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि जो है उसको उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना। हमारा उद्देश्य ज़्यादा उत्पादन करना नहीं बल्कि भूमि की उत्पादन क्षमता को भी बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसके परिणाम क्या निकले हरित क्रांति के, तो सबसे पहले उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, खासकर गेहूं और चावल के क्षेत्र में। उद्योगों को बढ़ावा मिला, जो कृषि आधारित उद्योग थे जैसे चीनी था, तंबाकू, पटसन, कपड़ा उद्योग, ये सभी से ज़्यादा विकसित हुए। और देश के किसानों की आर्थिक हालात जो है सुधरे, उनमें आर्थिक मजबूती आई। खाद्यान्न में देश आत्मनिर्भर बना, सिंचाई की नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, देश में नए नए बांधों का निर्माण किया गया, देश में नहरों से संबंधित अनेक परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं बांधों का निर्माण किया गया, देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ, फसलों का जो है समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया गया, निर्यात को बढ़ावा दिया गया, कृषि में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, वो चाहे ड्रिप सिस्टम, फुहारा सिस्टम, ये सभी के सभी जो कृषि की नई आधुनिक तकनीक थी जिससे पानी की भी बचत हुई और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। दूसरी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और वो विषय है श्वेत क्रांति, अर्थात दुग्ध उत्पादन से संबंधित। और श्वेत क्रांति इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानती है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। और ऑपरेशन फ्लड का जो श्रेय जाता है वो जाता है वर्गीस कुरियन को, और वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड में गुजरात की सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की अहम भूमिका रही, जिन्होंने अमूल की स्थापना की। और अमूल ने जो है दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सीधे तौर पर अपने से जोड़ा। कहने का अर्थ ये है कि ऑपरेशन फ्लड या जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के में 13 जनवरी 1970 हुई। वहाँ की जो गुजरात सरकारी दुग्ध और विपणन परिसंघ है उसकी भूमिका रही और उन्होंने
पहले बिचौलियों को छोड़ करके सीधे किसानों से संबंध किया कि किसान उसको जो है दूध को अमूल तक पहुंचाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के नए रोजगार उत्पन्न हुए और आमदनी में भी वृद्धि हुई और अमूल के विकास में महिलाओं की भी भागीदारी अधिक थी क्योंकि उनको भी रोजगार मिला। और ये जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया वो 3 चरणों में चलाया गया। सबसे पहले 1870 से 1880 तक, जो माफ़ कीजिए 1970 से 1980 तक उन्होंने मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की शुरुआत की और उस समय दुग्ध का सप्लाई नहीं थी। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रथम चरण में देश के 18 प्रमुख केंद्रों पर 4 महानगर जिनमें खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई थे, उसमें शुरू की गई। दूसरे चरण में 1980 से लेकर 1985 तक चला, जिसमें दुग्ध केंद्र के 18 से बढ़ाकर उन्होंने 136 किए और जिससे दूध में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। और सरकार के द्वारा जो है किसानों के साथ में डेयरी खोलने के लिए उनको आर्थिक वित्तीय सहायता दी गई। और इसके बाद जो है तीसरा जो महत्वपूर्ण चरण चला वो तीसरे चरण में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही क्योंकि पशु स्वास्थ्य, पशु पोषण और अनुसंधान पर जो है जोर दिया गया। साथ ही पशुओं की बीमारी की रोकथाम के लिए विभिन्न टीकाकरण, उनके खाने के लिए खनिज और प्रोटीन की मात्रा का प्रबंध किया गया क्योंकि इससे पहले महिलाएं ही ज़्यादातर पशुधन में जो है उनके रखरखाव में, उनके देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो उनकी भूमिका इस थर्ड राउंड में ज़्यादा थी। थर्ड राउंड में दूध उत्पादन के साथ साथ पशुओं की नस्ल सुधार, उनके प्रजनन और उनके जो है आहार पर भी खास जोर दिया गया और बहुत सारे पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए गए। और बस ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी ऑपरेशन फ्लड और हरित क्रांति। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।